नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार। अभय न्यूज के 24 अगस्त मंगलवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त निकुंज कुमार श्रीवास्तव ने उज्जैन नगर निगम के अपर आयुक्त आरपी मिश्रा को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। उन्हें तत्काल प्रभाव से संयुक्त संचालक कार्यालय नगरीय प्रशासन विभाग में अटैच किया है। मिश्रा के सस्पेंशन को नगर निगम में अधिकारियों के बीच चल रही रस्साकशी से जोड़कर देखा जा रहा है। मिश्रा की कार्य प्रणाली की शिकायत कमिश्नर क्षितिज सिंघल ने की थी। इसके मुताबिक वह सौंपे हुए काम नहीं करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने बगैर सक्षम स्वीकृति के तबादले कर दिए थे। इस संबंध में कमिश्नर ने शोकाज नोटिस जारी किया था। मिश्रा के भेजे जवाब से कमिश्नर संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने अपना प्रतिवेदन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त को भेजा था। इस पर कार्यवाही करते हुए मिश्रा को सस्पेंड कर दिया गया। मिश्रा के निलंबन की एक और वजह ठेकेदारों से चल रही अनबन को भी माना जा रहा है। पिछले दिनों ठेकेदारों ने संभाग आयुक्त और कलेक्टर को नगर निगम के अपर आयुक्त वित्त गणेशी लाल धाकड़ के खिलाफ शिकायत की थी। इस मामले की जांच आरपी मिश्रा को सौंपी गई थी। मिश्रा इस शिकायत पर कार्यवाही करने के बजाय ठेकेदारों पर ही समझौते का दबाव बना रहे थे। इसकी शिकायत सीधे आयुक्त को की गई थी। इसके चलते ही मिश्रा की विदाई तय हो गई। इस मामले में दूसरी कहानी नगर निगम के अधिकारियों के बीच चल रही रस्साकशी से जुड़ी है। दरअसल निगम के दूसरे अपर आयुक्त मनोज पाठक, झंझर कांड में सस्पेंड सहायक आयुक्त सुबोध जैन, कार्यपालन यंत्री पीयूष भार्गव और राम बाबू शर्मा की भूमिका इस मामले में संदिग्ध बताई जा रही है। सालों से नगर निगम उज्जैन को चूस रहे इन अधिकारियों के गलत कामों पर आरपी मिश्रा और गणेशीलाल धाकड़ रोक लगा रहे थे। इससे ये खेमा चिढ़ा हुआ था। नतीजा आयुक्त के कान भरकर मिश्रा और गणेशीलाल धाकड़ को निपटा दिया गया। धाकड़ लंबे समय से अवकाश पर हैं और उनका प्रभार उप संचालक वित्त राघवेंद्र सिंह को सौंप दिया गया है। शहर की प्रतिष्ठित विक्रमादित्य नागरिक बैंक पर अब शहर के बिल्डरों की नजर पड़ गई है। 29 अगस्त को होने वाले चुनाव में बिल्डर शैलेंद्र कलवाड़िया उर्फ बंटू भैया और नरेंद्र उर्फ मुन्ना सुगानी भी हाथ आजमा रहे हैं। विक्रमादित्य नागरिक बैंक के 12 संचालकों के लिए 29 अगस्त को वोट डाले जाएंगे। करीब 4200 सदस्यों वाली बैंक के 3200 सदस्य अपने नए संचालक चुनेंगे। बैंक के इतिहास में अब तक संचालक मंडल की कमान विक्रमादित्य क्लॉथ मार्केट के व्यापारियों के हाथों में ही रही है, लेकिन पहली मर्तबा क्लॉथ मार्केट के बाहर के उम्मीदवारों से चुनौती मिल रही है। 12 पदों के लिए यूं तो 19 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन मुकाबले में शैलेंद्र कलवाड़िया और मुन्ना सुगानी के आ जाने से चुनाव रोचक हो गया है। शांत सौम्य गुटखा व्यापारी की पहचान रखने वाले शैलेंद्र कलवाड़िया यूं तो चुनावी दांवपेच से दूर ही रहते हैं, लेकिन प्रतिष्ठित माधव क्लब में सचिव बनने के बाद विक्रमादित्य बैंक चुनाव में उनका मैदान में होना उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत माना जा रहा है। ऐसा ही कयास चर्चित बिल्डर नरेंद्र उर्फ मुन्ना सुगानी के बारे में भी लगाया जा रहा है। सुगानी की पहचान शहर में बिल्डर की है। उनके कई प्रोजेक्ट विवादों में रहे हैं और बैंकर क्यों बनना चाहते हैं, इसे लेकर भी चर्चाओं का बाजार गर्म है। बहरहाल शैलेंद्र कलवाड़िया और मुन्ना सुगानी की मौजूदगी ने विक्रमादित्य नागरिक बैंक के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। मुहर्रम के दौरान शहर में लगे देशद्रोही नारों के मुद्दे की गर्माहट शांत होने का नाम ही नहीं ले रही। भोपाल दिल्ली तक उठ रही नारों की गूंज शांत हो, उससे पहले ही मंगलवार को कोर्ट परिसर में वकीलों के बीच हुई मारापीटी की घटना ने धधकते मुद्दे में अंगारे डाल दिए हैं। दरअसल मंगलवार की दोपहर कोर्ट परिसर में देशद्रोही नारे लगाने वालों की पैरवी कर रहे अभिभाषक आशीष तिवारी के साथ मारपीट की घटना हुई थी। इसकी रिपोर्ट तिवारी ने माधवनगर थाने में दर्ज कराई है। मारपीट की इस घटना का हाल आप खुद आशीष तिवारी की जुबानी सुनिए। मैं आज अपने रेगुलर वर्किंग में उज्जैन कोर्ट में आया था, तो मुझे सुरेंद्र मेहता और लोकेन मेहता इन लोगों ने फ़ोन करके बुलाया कि थोड़ा बात करनी केस के सिलसिले में। तो चूँकि एडवोकेट हैं इसलिए मैं व्यवहार में चला गया उनके पास। तो तिवारी की चाय की दुकान के सामने जब मैं वहाँ पहुँचा तो इन लोगों ने आके मुझे कहा कि क्यों तुम हिंदूवादी संगठनों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ मुसलमानों के लिए पैरवी क्यों कर रहे हो। तो मैंने कहा मैं तो सिर्फ सिंपल ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा हूँ, ड्यूटी है मेरी पार्ट। इस पर उसने सुरेंद्र मेहता ने मारना शुरू कर दिया। अब बार स्टेशन की तरफ से अध्यक्ष जी को खबर कर दिए। देखिए अब जैसा भी जो होता है आदेश तो फिर बताते हैं। इस मुद्दे पर जब भाजपा विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष लोकेंद्र मेहता से बात की तो उन्होंने अपना पक्ष रखा। उनका पक्ष क्या है ये खुद उनसे सुनिए। इसी तरह तारीख में कल भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा उज्जैन बार अभिभाषक संघ के अध्यक्ष माननीय अशोक जी यादव साहब को एक ज्ञापन दिया गया और निवेदन किया गया कि कोई भी अभिभाषक इन असामाजिक तत्वों की पैरवी ना करे। इसी को लेकर आज एक अभिभाषक हमारा आशीष तिवारी करके, जो हमेशा हिंदू
वो के विरोध में ही बोलता है, जिसको हमने कल परसों 4-5-6 दिन पहले समझाया था कि भैया तू हिंदुओं का विपक्ष मत बोल। उसने माननीय एसपी साहब को परसों के रोज एक ज्ञापन दिया जिसमें हिंदुओं की भावनाओं को भड़काने के लिए अपशब्द है और एक अभिभाषक के रूप में उसने गलत मैसेज दिया। इसी चीज को लेकर आज अभिभाषकों के द्वारा उज्जैन कोर्ट परिसर में उसको समझाया गया और समझाने के पहले ही वो हिंदू समाज की महिला को अपमानित कर रहा था, उनके बारे में गाली बक रहा था। इसी के आवेश में आकर भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा और समस्त अभिभाषकों के द्वारा उसकी समझाया गया और वहां पर मारकूट हो गई। मारकूट होने के ऊपर, अब मारकूट में सभी होता है, किसको क्या लगती है किसको क्या नहीं लगती है, और उसी तारितम में ये गलत मैसेज है और इस टाइप के अभिभाषक से मैं निवेदन करता हूँ कि इस टाइप का कृत्य ना करे और वो जो करा उसने गलत है। अभिभाषकों के बीच कोर्ट परिसर में हुई मारापीटी से अभिभाषक संघ अध्यक्ष हैरान हैं और इस मसले पर क्या कार्रवाई वह करने वाले हैं, आप अभिभाषक संघ अध्यक्ष अशोक यादव से सुनिए। चूँकि मैं बार अध्यक्ष हूँ, इसीलिए पूरा बार अभिभाषक संघ मेरा परिवार है। किसी बात को लेके अगर कहीं अंतर विरोध है तो वो आपस में हम लोग क्या करते हैं, समझाइश देके और उस चीज़ को हम ख़त्म कर देते हैं। मारपीट से संबंधित मारपीट वाली घटना नहीं हुई है। चर्चा करी मेरे अभिभाषकों से तो उन्होंने कहा कि भैया कुछ नहीं है, और यहाँ पर दोनों मैंने गले मिलते हुए देखा तो मैंने कहा मुझे अच्छा लगा और मैंने दोनों को धन्यवाद देके अभी हाल ही यहाँ से दोनों पक्षी यहाँ से विदा। इस मामले के सभी किरदारों को सुनने के बाद कुछ सवाल खड़े होते हैं, जैसे अपने पेशे के प्रति जिम्मेदार आशीष तिवारी का देशद्रोह के आरोपियों का पैरवी करना जायज है, या फिर कानून के जानकार होते हुए भी आशीष तिवारी को भाजपा विधि प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष लोकेंद्र मेहता का पीटना वाजिब है। दोनों में कौन सही है या गलत, ये फैसला करने का अधिकार हम अपने दर्शकों पर छोड़ते हैं। महा टीकाकरण अभियान में जिले के 604 केंद्र पर बुधवार को वैक्सीन का पहला एवं दूसरा डोज लगेगा। एक ही दिन में 1,35,000 डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उज्जैन शहर के 100 सेंटर पर कोविशील्ड और 6 सेंटर पर कोवैक्सीन लगाई जाएगी। टीकाकरण सुबह 9 बजे शुरू होगा। जिले में अब तक 11,31,000 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है, जबकि 2,79,000 लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। जिले में 16,73,000 लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है। महा अभियान के लिए कलेक्टर ने ब्लॉकवार लक्ष्य तय कर दिया है। इसके मुताबिक उज्जैन शहर में 21,000, उज्जैन ग्रामीण में 8,000, तराना, महिदपुर, बड़नगर में 20,000, खासरोद में 33,000 और घटिया तहसील में 12,000 वैक्सीन लगाने का टारगेट तय किया है। अनुकंपा नियुक्ति के एवज में 50,000 की रिश्वत मांगने वाले हेल्थ विभाग के लेखापाल नरेंद्र पाराशर को कलेक्टर ने बर्खास्त कर दिया है। सीएमएचओ कार्यालय में पदस्थ पाराशर ने विभाग के दिवंगत चपरासी शांतिलाल लक्ष्यकार की मृत्यु होने पर उनके बेटे रवि को अनुकंपा नियुक्ति देने के एवज में 50,000 रूपए की रिश्वत मांगी थी। इसका ऑडियो वायरल होने पर पाराशर को सस्पेंड करके सीएमएचओ से जाँच कराई थी। जाँच में आरोप प्रमाणित होने पर नरेंद्र पाराशर को बर्खास्त कर दिया गया है। बर्खास्त होने के बाद पाराशर को जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता भी नहीं रहेगी। हरिनगर पिपली नाका की रहने वाली 24 साल की एक विवाहिता की जिंदगी में 50 साल का एक अधेड़ परेशानी घोल रहा है। अधेड़ युवती पर दावा कर रहा है कि 3 साल की उम्र में उसकी शादी युवती से हुई है। अब युवती उसके साथ रहे या फिर 30 लाख रुपए दे। दरअसल ये उलझन भरी कहानी संगीता पति भैरू सिंह की है। 25 जून 2021 को संगीता की शादी शाजापुर के सेतखेड़ी में रहने वाले भैरू सिंह से चिंतामण मंदिर में हुई थी। शादी के बाद संगीता ससुराल गई तो आगर के पचेटी का रहने वाला मेहरबान सिंह सेतखेड़ी पहुंच गया और उसके ससुराल वालों को हवाला दिया कि 3 साल की उम्र में संगीता की शादी उससे हुई थी। अब संगीता या तो उसके साथ उसके घर में रहे या फिर ससुराल वाले उसे 30 लाख रुपए अदा करें। मेहरबान सिंह की दादागिरी से डरे भैरू सिंह और संगीता सेतखेड़ी छोड़कर उज्जैन आकर रहने लगे तो वह यहाँ भी आकर धमकाने लगा। संगीता के मुताबिक उसके माता पिता ने बताया है कि उसकी कोई शादी नहीं हुई है। मेहरबान सिंह की हरकतों से परेशान संगीता और भैरू सिंह ने बीरछा थाने में आवेदन दिया, लेकिन पुलिस ने कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की। जो मेहरबान सिंह है ना, जब मेरी 3 साल की शादी हुई नहीं हुई, जबरदस्ती बता रहे मेरे साथ शादी हुई है ना। मैंने मम्मी पापा से पूछा, मम्मी पापा मेरी कभी शादी हुई है? तो मम्मी पापा ने मना कर दिया था, तो बेटा शादी नहीं हुई। तो अभी हमारी 2 महीने पहले शादी हुई है। वे पचेटी रहते बताया, तो बोले ना घर पे आके धमकी दे रहे हैं, बोले तू मेरे साथ चल, तेरी मेरी शादी हुई है। तो मेरे को तो कभी पता भी नहीं। हाँ 30 लाख रुपए मांग रहे हैं। बोले तू नहीं चलेगी ना तो 30 लाख रुपए दे। हाँ बेड़सा में की थी शिकायत, तो उनने तो कुछ नहीं, अभी बेड़सा में करी थी, सुनवाई नहीं की अभी। वो बोल रहा है तेरी 3 साल की थी तेरी औरत, तब मेरी शादी हुई थी उसके साथ। तो हमने बोला कि भाई ये तो कुछ है ही नहीं। इसके मम्मी पापा से पूछा तो इसके मम्मी पापा ने मना कर दिया कि मैंने कोई शादी ही नहीं की मेरी लड़की की, और मेरी शादी हुई अभी 2 महीने पहले, और वो 30 लाख रुपए की मांग कर रहा है। और हमारे यहाँ पर मतलब कुछ आग भी लगा दी उसने। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए करी कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमने बहुत जगह अपील की तो
दुष्कर्म के आरोपों का सामना कर रहे विधायक मुरली मोरवाल के पुत्र करण की गिरफ्तारी के लिए भाजपा ने 21 मंडलों में मंगलवार को पैदल मार्च निकालकर ज्ञापन सौंपा। बड़नगर में पैदल मार्च का नेतृत्व जिला अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला ने किया। राज्यपाल के नाम सौंपे ज्ञापन में विधायक पुत्र की जल्दी गिरफ्तारी, चल अचल संपत्ति कुर्क करने, पासपोर्ट रद्द करने एवं विधायक पद से बर्खास्त करने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय चेतावनी दी कि अगर जल्दी गिरफ्तारी नहीं हुई तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। सनातन जागृति मंच ने 3 साल पूरे होने पर अलकापुरी स्थित बगीचे में पेड़ पौधों का जन्मदिन मनाया। इस दौरान 50 सफाई कर्मियों और कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। दरअसल संस्था ने अलकापुरी में करीब 1 किलोमीटर लंबा बगीचा बना रखा है। बगीचे में लगे पेड़ पौधों का जन्मदिन संस्था ने हवन, यज्ञ और अनुष्ठान कर मनाया। इस बगीचे में 11 त्रिवेणी पौधे, बरगद, पीपल और नीम भी लगाए गए। सफाई कर्मियों को शॉल एवं श्रीफल देकर और दुपट्टा उड़ाकर सम्मानित किया गया। कर्मचारियों को स्वाल्पाहार भी कराया गया। इस मौके पर हेमंत जैन, शेखर बरावले, कैलाश जैन, भवानी सिंह भदौरिया, विशाल सिंह भदौरिया, अक्षय जैन, सौरभ जैन, मनन कांकड़िया, किशोर सिंह भदौरिया, नरेश सिंह भदौरिया और संजय सिंह सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। आज हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के युवा अध्यक्ष प्रतीक सिंह जी तोमर साहब का जन्मदिन हमने यहाँ पर मनाया है। हम यहाँ पिछले 4 वर्षों से जन्मदिन यहाँ इसलिए मनाते आ रहे हैं कि प्रतीक सिंह जी तोमर और उनकी जो पूरी टीम है उसने यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्र में अलकापुरी रिंग रोड पर वृक्षारोपण लगाने का संकल्प लिया था। संकल्प उनको जो है बढ़ाने का भी लिया था। आज हम देख रहे हैं कि ये आप यहाँ से वहाँ तक देख रहे हैं, ये बड़े बड़े पौधे जो आज यहाँ 1 किलोमीटर के एरिया रिंग रोड में लहरा रहे हैं वो प्रतीक सिंह तोमर और उनकी पूरी टीम का श्रेय है। आज यहाँ 11 त्रिवेणी पौधों का भी पौधारोपण किया गया, साथ में हवन भी इस जो है सुंदर वन में किया गया। पुनः प्रतीक सिंह तोमर को जन्मदिन की अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और साथियों को से बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार एसोसिएशन का शपथ विधि समारोह हुआ। इसमें आगामी सालाना लक्ष्य, मानव अधिकार की आवश्यकता एवं महत्व से संबंधित जानकारियां दी गई। हॉकी फीडर सेंटर एवं हॉकी अकादमी में प्रवेश के लिए टैलेंट सर्च 4 एवं 5 सितंबर को हॉकी टर्फ स्टेडियम मंदसौर में होगा। जोन स्तरीय चयन स्पर्धा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। 2 सितंबर को महानंदा नगर देवास रोड स्थित कार्यालय में प्रातः 10 बजे खिलाड़ी उपस्थित हो। 25 अगस्त से 8 सितंबर तक 36वां राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा मनाया जाएगा। इसका उद्देश्य नेत्रदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और लोगों को नेत्रदान करने के लिए प्रेरित करना रहेगा। 6 से 18 वर्ष की आयु के दिव्यांग छात्र छात्राओं को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के अनुसार निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसके लिए वो अपने पड़ोस के या पसंद के विद्यालय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखी आज की कुछ ताजा खबरें। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।